बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग इन्फो प्लैनेट। ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन, जो कि अपने मशहूर एआई बॉट चैटजीपीटी की वजह से जाने जाते हैं, जिसे लॉन्च होते ही दुनिया भर में अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए और एक नए दौर का आगाज पूरी दुनिया में शुरू किया, जिससे कि एआई एज यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर कहा जाता है। और इस दौर के शुरू होते ही, जिसका आगाज 2022 के नवंबर दिसंबर से हुआ, पूरी दुनिया के टेक जायंट्स में एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर दी, जो कि शिद्दत के साथ जारी है। और इस जंग ने बहुत से माशी बहरान और माशी फवायद दुनिया में पैदा कर दिए हैं, जिसका असर इनफरादी और इज्तिमाई सतह दोनों पर भरपूर तरीके से हो रहा है। और इस सब के नतीजे में जो फिगर एंड फैक्ट्स हमें नजर आते हैं, वो ये बताते हैं कि आने वाला दौर हमारी सोच से भी ज्यादा तेज होगा। और इसलिए सैम अल्टमैन ने एआई के इस मौजूदा दौर और आने वाले दौर के लिए तैयारियां मजीद तेज करते हुए अपना नया प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन लॉन्च किया है। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक करेंसी है, क्योंकि वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया को, और कॉइन से मुराद सिक्का है, यानी कि एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन इस करेंसी की फॉर्म क्या है और किस नौइयत की है? तो नाज़रीन इकराम, ये डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए से बनाई गई है। और जो डिजिटल करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए से बनाई जाती हैं, उन्हें क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो कुल मिला के ये क्रिप्टो करेंसी है जो कि ओपन एआई की तरफ से मुतारिफ कराई गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनी है, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की? तो नाज़रीन इकराम, इस प्रोजेक्ट का बहुत गहरा ताल्लुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि इस कॉइन के जरिए से एक वर्ल्ड आईडी यानी कि एक ग्लोबल शनाख्त दुनिया भर के इंसानों को दी जाएगी, जिसकी वजाहत ओपन एआई इस तरीके से करता है कि ये एक डिजिटल पासपोर्ट है, और जिस शख्स के पास ये पासपोर्ट होगा, उसके पास ये सबूत होगा कि वो एक इंसान है, ना कि एक रोबोट। यानी कि अगर ये डिजिटल पासपोर्ट आपके पास होगा तो आपको एक इंसान समझा जाएगा, वगरना आपको एक मशीन कंसिडर किया जाएगा। इस वर्ल्ड आईडी को हासिल करने का तरीका यह है कि ओपन एआई ने एक बॉल की तरह की डिवाइस बनाई है जो कि सिल्वर कलर की है, जिसे कि वर्ल्ड कॉइन ऑर्ब कहा जाता है। ये डिवाइस काम इस तरह करती है कि जो शख्स वर्ल्ड आईडी यानी कि अपना डिजिटल आईडी यानी कि अपना डिजिटल पासपोर्ट हासिल करना चाहता है, उसे इस ऑर्ब के जरिए से अपनी आंख की पुतली स्कैन करवाना होगी। और इस तरीके से ये डिवाइस, जिसे कि ऑर्ब कहा जाता है, ये वेरीफाई करेगी कि ये शख्स एक इंसान है। और इस तमाम अमल के बाद उस शख्स का वर्ल्ड आईडी यानी कि डिजिटल पासपोर्ट बना दिया जाएगा। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो इसके इब्तदाई मराहिल में 20 लाख लोगों ने अपना वर्ल्ड आईडी क्लेम किया, और अब ये प्रोजेक्ट 20 ममालिक के 35 शहरों तक फैल चुका है। और इन ममालिक में जो लोग अपना वर्ल्ड आईडी यानी कि डिजिटल पासपोर्ट हासिल कर रहे हैं, उन्हें वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो करेंसी का टोकन, जिसकी एब्रिविएशन WLD है, दिया जा रहा है। क्योंकि ये एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसका टोकन WLD क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां पर क्रिप्टो करेंसी की फरोख्त की जाती है, लिस्टेड है। और बाइनेंस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस पर लॉन्च होने के बाद यह टोकन $5.29 की ऊंचाई तक पहुंचा, जबकि इसकी इब्तदाई कीमत $0.15 थी। और बाइनेंस के मुताबिक $25.1 मिलियन की सरमायाकारी इस टोकन के लॉन्च होने के बाद इसमें की गई। नाज़रीन कराम, वो तमाम वर्ल्ड आईडी या डिजिटल पासपोर्ट्स जो कि लोगों को दिए जा रहे हैं, वो दरअसल ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो भी डाटा स्टोर किया जाए वो महफूज रहता है, और कोई भी एक शख्स या इदारा या हुकूमत इसको कंट्रोल या बंद नहीं कर सकता। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सैम अल्टमैन का कहना है कि जनरेटिव एआई के जमाने में, जबकि चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट्स मुतारिफ हो चुके हैं जो कि इंसानों जैसी जुबान में उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वर्ल्ड आईडी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि वर्ल्ड आईडी हमें बताएगी कि ऑनलाइन जो शख्स मौजूद है वो रोबोट है या इंसान। अल्टमैन का यह भी कहना है कि इनका ये प्रोजेक्ट यानी वर्ल्ड कॉइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से मईशत को बदलने में मददगार साबित होगा। उनका कहना है कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से बहुत ज्यादा सलाहियतों के हामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया की मईशत पर बहुत गहरे असरात रोनुमा होंगे, जो कि दुनिया भर की मईशत की बेहतरी का बाइस बनेंगे। बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को देखते हुए सैम अल्टमैन का यह भी कहना है कि दुनिया भर की हुकूमतों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट, जो कि पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इब्तदाई मराहिल में लागू है, इसको मजीद तेजी से अमल में लाने की जरूरत है, जो कि दुनिया भर के मुल्कों के माशरों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इसमें होगा ये कि हर शख्स को उसकी बेसिक इनकम दी जाएगी, जबकि उसे काम करने की जरूरत नहीं होगी, और उसकी जगह रोबोट्स काम करेंगे। सैम अल्टमैन का यह भी कहना है कि यूबीआई के जरिए से माशरे में जो आमदनी की गैर मुतवाजन तकसीम है, जो कि कशीदगी का बायस भी बनती है, ये खत्म हो जाएगी और दुनिया में हर शख्स बराबर कमा सकेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि यूबीआई को पूरी दुनिया में काबिल अमल बनाने के लिए भी वर्ल्ड कॉइन की जरूरत होगी। वह इस तरह के जिन लोगों के वर्ल्ड आईडीज ब्लॉकचेन में महफूज होंगे, उन्हें असल समझा जाएगा, और वही लोग यूबीआई लेने के मुस्तहिक होंगे, और इस तरह फ्रॉड के मौके बहुत कम हो जाएंगे। सैम अल्टमैन का कहना है कि अगर यूबीआई को दुनिया में नाफिज कर दिया जाए तो दुनिया का मुस्तकबिल बहुत मुनसिफाना होगा, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि किस इदारे के तहत यूबीआई के अंदर पैसे को तकसीम किया जाएगा। मगर वर्ल्ड कॉइन ने यूबीआई के लिए बुनियाद खड़ी कर दी है, जिससे यूबीआई को दुनिया भर में काबिल अमल बनाना बहुत आसान हो गया है। नाजरीन, सैम अल्टमैन ने वर्ल्ड कॉइन को इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ और मुस्तकबिल की अहम जरूरत को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया है, या यूं कहें कि उन्होंने मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
को वक्त से पहले ही कैश कर लिया है, क्योंकि जब दुनिया भर के ममालिक यूबीआई को तेजी से अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सैम अल्टमैन और उनकी कंपनी ओपन एआई को होगा। और यूं सैम अल्टमैन दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ सकते हैं, जहां आज एलोन मस्क हैं। और ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कॉइन का टोकन WLD जो कि $1.39 का है, मुस्तकबिल में हमें बिटकॉइन के करीब या उसे पीछे छोड़ता हुआ नजर आए। लेकिन ये तब भी मुमकिन होगा अगर कोई और टेक जॉइंट यूबीआई के लिए वर्ल्ड कॉइन से बेहतर सोर्स मुतारिफ ना कराए। लेकिन फिलहाल सैम अल्टमैन का ये प्रोजेक्ट बहुत मकबूल हो रहा है। हालांकि प्राइवेसी के कानूनी मामलात से ताल्लुक रखने वाले कुछ वकुला और डाटा की देखभाल करने वाली चंद अथॉरिटीज ने इस प्रोजेक्ट पर संगीन खदशात जाहिर किए हैं, पर इसके बावजूद लोग दुनिया भर से रजाकाराना तौर पर डिजिटल ID लेने और मुफ्त की क्रिप्टो करेंसी हासिल करने के लिए अपनी आंखों की पुतलियां स्कैन करवा रहे हैं। जिन ममालिक में वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, इनमें से 3 मुल्क ब्रिटेन, जापान और इंडिया है। जबकि टोक्यो में मुनक्किद होने वाली एक क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस में लोगों ने लाइनों में लगकर अपनी आंखों की पुतलियों को स्कैन करवाया और वर्ल्ड कॉइन के 25 फ्री टोकन उन्हें दिए गए। बावजूद इसके कि लोगों में भी डाटा कलेक्ट करने से मुताल्लिक तशवीश पाई जाती है, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया है उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उनका तजस्सुस उनके खदशात पर हावी है। डिजिटल ID लेने वाले लोगों में से एक शख्स का कहना है कि अपनी आंखों का डाटा किसी कंपनी को देना एक खतरनाक बात है, लेकिन क्योंकि मुझे नए आने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैं इस तमाम अमल से गुजर रहा हूँ। हालांकि मैं इस सब से खौफजदा हूँ, लेकिन चूंकि मैं अपना वर्ल्ड ID हासिल कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस सब से अब पीछे नहीं हट सकता। नाजरीन, अमेरिका के इदारे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि वर्ल्ड कॉइन का इस तरह से बड़े स्केल पर लोगों का डाटा जमा करना प्राइवेसी से मुतालिक बहुत खतरनाक मसाइल पैदा कर सकता है और यह सब एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो सकता है। वर्ल्ड कॉइन ने इन तमाम खदशात से मुतालिक पैदा होने वाले सवालात पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, लेकिन इनकी वेबसाइट का कहना है कि यह प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर खुफिया है और जो लोगों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जा रहा है उसे वो शख्स जिसका डाटा होगा डिलीट कर सकता है, या वो अपने डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रख सकते हैं। इनक्रिप्टेड फॉर्म एक महफूज तरीका होता है जिसके जरिए से कोई भी शख्स अपने डाटा को प्राइवेट रख सकता है और वो दुनिया की किसी भी वेबसाइट तक अपने डाटा को महफूज रखते हुए रसाई हासिल कर सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो डाटा वर्ल्ड कॉइन के जरिए से कलेक्ट किया जा रहा है इसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दिया जा सकता है और हुकूमतें और मुख्तलिफ अथॉरिटीज इस तक रसाई हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, आज के इस डिजिटल दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मजीद एडवांस होता चला जा रहा है, दुनिया भर की बहुत सी कंपनीज के पास दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम लोगों का डाटा मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड कॉइन लोगों की आंखों को स्कैन करके उनका डाटा ले रही है, ये दुनिया भर के लिए बाइसे तशवीश है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।